नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम कुछ दिनों से यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कैलेंडर की क्लास में उपस्थित हुए हैं। और देखिए, कल हमने जो इसका एक प्रकार कराया था, जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हों, तो उसमें दिन किस प्रकार निकालते हैं, ये हमने कल आपको बता दिया था। और देखिए, जो कल टाइप आपको कराया है, उसमें से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। और आज जो हम टाइप शुरू करने वाले हैं, वो दूसरा टाइप था, जब दोनों तारीखें जो हैं एक ही वर्ष की हों। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है, वो हमें क्वेश्चन देगा और उसमें जो वर्ष देगा वो दोनों एक ही वर्ष होंगे। यानी कि जो डेट देगा, उन दोनों तारीखों का वर्ष जो है समान होगा। अब इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार करते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में जो है, आपको जो भी क्लास दी जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, हमने जो है हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, एम के स्टडी 2023 के नाम से है। तो आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़िए, ताकि यूपी पुलिस और टीचर्स वैकेंसी जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम के बारे में जो भी अपडेट है, वो सबसे पहले आपको मिल सके। आप प्ले स्टोर से ज़्यादा उसे डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए, और आपको सटीक जानकारी बिल्कुल उसके माध्यम से हम आपको देंगे। और देखिए, जैसा कि हमारी ये क्लास जो है यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है, तो उसे देखते हुए अभी परसों ही एक जो है ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। 35,700 वैकेंसी हैं लगभग, और बहुत ही जल्दी जो है इसमें जो है फार्म अप्लाई करने की जो डेट है वो भी आ जाएगी। तो देखिए, कुछ छात्र जो ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएंगी तभी तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले से ही तैयारी में लगे रहिए। और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचों की सुविधा है। तो ऑफलाइन बैच के लिए जो है आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो ऑफलाइन बैच जो है अभी हमारे यहाँ यूपी पुलिस, एस्टेट और यूपी टेट के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो आप अतिशीघ्र हमसे संपर्क करें, ताकि आपका जो कोर्स है वो ज़्यादा ना निकले। तो शुरू करते हैं क्लास। और इसका दूसरा टाइप था, जब दोनों तारीखों के वर्ष क्या हों, समान हों। देखिए, दूसरा टाइप है, जब दोनों तारीखों के वर्ष समान हो। यानी कि इस टाइप में जो है, जो हमें क्वेश्चन देगा, तो दोनों तारीखों के जो वर्ष हैं वो समान देगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार होगा, ये देखिए। क्वेश्चन है, यदि 15/1/1993 को 1993 को रविवार है, तो 25/8/1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए, क्वेश्चन जो है इस तरह का हमें मिलेगा। वो हमसे पूछ रहे हैं कि 15/1/1993 को रविवार है, तो 25/8/1993 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जो हमें उसने दे रखा होता है, पहले हम उसे लिखते हैं। यानी कि उसने हमें जो दिया है, वो हमें ये दे रखा कि 15/1/1993 को क्या है, रविवार है।
और हमसे ये पूछा है कि 25/8/1993 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसे करने की प्रक्रिया ये है। तो जो इसने हमें पहला वाला दिया है 15/1/1993, देखिए बहुत से छात्र जो हैं इन सवालों को जब उसमें यूपी पुलिस में आते हैं और यहाँ से एक सवाल आने की संभावना रहती है, और जब ये सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम में आता है किसी, और यहाँ से जो है हर एग्जाम में एक सवाल जरूर मिलता है कैलेंडर से, तो जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो बहुत से बच्चे जो है इसे गलत कर देते हैं। वो गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसने जो हमें दिन दिया है वो 15/1/1993 को दिया है रविवार, तो वो ये सोचते हैं कि जब इसका दिन दे रखा है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम दूसरे वाले को पकड़ते हैं और इसका दिन निकाल देते हैं, जो आता है वही क्या लिख देते हैं आंसर। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उसे पहले हम चेक करके ये देखते हैं कि क्या उसने जो दिन दिया है वो सही है या उसके साथ भी उसने कुछ किया है। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो दोनों हमें डेट दे रखी हैं वो दोनों एक ही वर्ष की हैं, और जब दोनों एक ही वर्ष की होंगी, हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे, जब दोनों एक ही वर्ष की होंगी तो ये वर्ष से वर्ष काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जब इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बस ये बचेगा 15 और 1, यानी कि 15, और जनवरी का कोड हमने लिखवाया था आपको क्या होता है 1, यानी कि ये जो होगा 15 ऐसे ही लिख लेंगे, और 1 ये जो है जनवरी है, जनवरी का कोड लगा देंगे, और जब जनवरी का कोड लगा देंगे यानी कि 1 इन्हें ऐड करने पर क्या आएगा 16। अब 16 जब ये आया है तो 16 आने के बाद इसमें हम जो है विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि शेष क्या बचेगा 2। देखिए अब ये जो बचा है 2, इसमें से जो है ये जो 2 बचा है ये काय का कोड है, ये हमें देखना है, यानी कि 2 जो कोड है वो सोमवार का कोड है, यानी कि जो इसने हमें डेट दी है उस डेट को रविवार नहीं था, क्या था सोमवार, लेकिन उसने हमें दे क्या रखा है रविवार। तो इसमें जो है ये सवाल चेक करके हमें देखना पड़ेगा, यानी कि उसने जो है सोमवार में से क्या किया है, देखो ये जो दो दो आया है इस ये काय का कोड होता सोमवार का, यानी कि सोमवार का कोड है 2, और इसने हमें दे के रखा है रविवार, यानी कि सोमवार में से -1 किया है, सोमवार में से -1 किया है, तब इसने हमें रविवार दिया है। अब देखिए इसी के आधार पे जो है हम इस वाली डेट को चेक कर सकते हैं, यानी कि क्या दिया है उसने 25, और अगस्त है, अगस्त का कोड हमने आपको लिखवाया था 3, अगस्त का कोड 3 होता है, और इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28, यानी कि जब हम इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो 28 आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं 7 से भाग देते हैं, यानी कि जो 28 है उसमें हम 7 से भाग देंगे, और देखिए पूरा पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28, और शेष क्या बचेगा 0। अब हमें ये देखना है कि 0 जो है वो किस दिन का कोड होता है, मैंने आपको पहली क्लास में लिखवा भी दिया था। तो 0 जो कोड है वो कोड होता है शनिवार का, यानी कि शनिवार का कोड है। अब देखिए इसमें क्या प्रक्रिया की है उसने, 1 घटाया है, तो इसी प्रकार से इसमें से हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, और जब हम शनिवार में से 1 घटा देंगे तो क्या जाएगा शुक्रवार, और यही क्या होगा हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस सवाल को एक बार फिर से समझ लेंगे। वो हमसे ये कह रहे थे कि यदि 15 जनवरी 1993 को रविवार है तो 25 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। तो इसे करने के लिए जो उसने हमें दे रखा है और जो हमसे पूछा है वो पहले हम लिख लेंगे, और ये लिखने के बाद देखिए जब वर्ष दोनों सेम हैं, जब वर्ष दोनों सेम दिए हों तो इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल करने के बाद जो है हम पहले वाली डेट चेक करेंगे क्या उसने हमें दिन सही दिया है या इसमें कुछ किया है।
तो जब हम इसे चेक करेंगे तो 15 ऐसे ही लिख लेंगे और प्लस कर देंगे महीने का कोड, जो महीना उसने दिया है। तो महीना क्या दिया है? जनवरी। और जनवरी का कोड हमें पता है क्या होता है? 1। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। और यही 16 का जो है अब हम विषम दिन निकालेंगे। और विषम दिन निकालने के लिए इसे क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पर जो है ये 2 बार चला जाएगा, शेष बचेगा कितना? 2। अब हम इस 2 को ये देखते हैं कि जो 2 है वो किसका कोड था दिनों में। तो 2 कोड जो है वो सोमवार का हमने आपको लिखवाया था। तो इसने हमें सोमवार दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रविवार। तो ये जो है आप इसमें से ये देखेंगे कि उसने घटाया है कि जोड़ा है। तो जब हम सोमवार में से 1 घटा देंगे तब हमारा रविवार आएगा। तो यहाँ जो उसने हमें दे रखा था यहाँ, वो 1 कम करके दिया था। तो जब हम इस वाली डेट को चेक करेंगे तो इसके साथ भी वही प्रक्रिया करनी है जो उसने हमें यहाँ करके दी हुई है। तो उसने यहाँ से 1 घटा के दिया था कितना? रविवार। तो अब हम जो उसने डेट हमें दी थी वह डेट लेंगे और फिर उसके साथ वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने पहले वाली के साथ करके देखा था। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से लेंगे 25 और अगस्त है, और अगस्त का कोड मैंने आपको लिखवाया था, कितना था? 3। और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अब इस 28 में निकालते हैं विषम दिन, और विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे और ये पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचेगा? 0। और जब शेष 0 बचेगा तो हम ये देखेंगे कि 0 जो है दिनों में किसका कोड लिखवाया था। तो दिनों में 0 जो था वो शनिवार का कोड था, लेकिन अभी ऊपर उसने जो हमें करेक्ट दिन दे रखा था वो जो हमारा निकालने के बाद आया है उसमें से -1 किया था। तो हमारा यहाँ शनिवार आया है, तो शनिवार में से 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और जब 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? शुक्रवार। और यही क्या है? हमारा आंसर है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और मैं आपको जो मैंने इसमें ये किया है वो आपको नोट करके भी अभी लिखवा दूंगा, ताकि आपका कभी भी सवाल गलत ना हो। देखिए देखिए नोट लिखेंगे। इस तरह के प्रश्न में पहले पहले वाली पहले वाली तारीख पहले वाली तारीख में महीने का कोड जोड़कर विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालते हैं। ठीक है, जो हमारा ये आएगा यानी कि इस तरह का प्रश्न होगा, तो उसे पहले जो है पहले वाली तारीख में महीने का कोड जोड़कर विषम दिन निकालते हैं, और जो शेष बचता है उसका दिन लिखकर पहले वाली
तारीख के दिन को देखते हैं। यानी कि जो हमारा शेष बचेगा उसका दिन लिखेंगे, और जो हमें उसने पहले वाली तारीख दे रखी थी उस तारीख के दिन को देखते हैं। यदि जो हमें उसने तारीख का दिन दिया था, यदि तारीख के दिन में -1 किया है या +1 किया है, तो वही प्रक्रिया हम दूसरी वाली तारीख के साथ करते हैं। और वही हमारा आंसर होता है। और वही हमारा जो है आंसर होता है। यानी कि देखिए, ये मैंने जो किया था पहले सवाल में वो आपको नोट भी करा दिया है। यानी कि कह रहे हैं कि यदि इस तरह के प्रश्न में पहले जो है हम पहले वाली तारीख में महीने का कोड जोड़कर विषम दिन निकालते हैं, और जो शेष बचता है उसका दिन लिखकर जो है हम पहले वाली तारीख को देखते हैं कि उसने हमें क्या दे रखा है। और यदि तारीख में के दिन जो है जो हमारा आया है उसमें से यदि एक कम किया है, तो एक कम किया है या एक ज्यादा किया, देखिए इसके स्थान पर -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। यदि तारीख के दिन में -1 किया है या +1 किया है, तो वही प्रक्रिया जो है हमें दूसरे वाली डेट के साथ करनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर आएगा। देखिए बहुत से बच्चे ये कर देते हैं कि पहले वाली चेक कर ली है उसमें क्या गया, और दूसरी वाली को जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं, और जो हमारा आंसर आता है वही लगा आते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिया होगा। और जो हम निकाल कर लाएंगे उसमें से हमें वही प्रक्रिया करनी है जो हमने पहले वाले के साथ की है। यानी कि यदि +1 किया है तो +1 कर देंगे, और -1 किया है तो -1 कर देंगे, और यदि -2 किया है तो -2 करना पड़ेगा, और यदि +2 किया है तब +2 करना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बहुत बेहतरीन करके नोट्स बनाएंगे। एक सवाल में और अभी आपको इस पर कराऊंगा, कर लेंगे। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि 23/10/2007 को सोमवार है, तो 5/4 यानी कि 5/4/2007 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। यानी कि यदि 23/10/2007 को सोमवार है तो 5/4/2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसमें फिर वही प्रक्रिया करनी है जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में की थी, और हमने आपको नोट भी कराया था। तो देखिए इन्होंने यहाँ दिया है 23/10
2007 को कौन सा दिन दिया है? सोमवार। सोमवार दिया है। हमें हमसे पूछा है कि 5/4/2007 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि अभी हमने क्या किया था, अगर ये दोनों वर्ष सेम दे रखे हैं तो इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। और अब जो है हमें पहले वाली डेट में ये चेक करना है कि जो उसने हमें सोमवार दिया है क्या वो सही है या उसमें कुछ उसने घटाया है या जोड़ा है। तो देखिए ये 23 दे रखा है और इसमें हम क्या करेंगे, ये 23 लिखेंगे और प्लस क्या करते हैं, जो मंथ दिया है उसका कोड ऐड कर देंगे। और देखिए ये जो मंथ दे रखा है उसने हमें अक्टूबर दिया है और अक्टूबर का कोड हमने आपको लिखवाया था, क्या होता है 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब देखिए सुनिए, देखिए उसने हमें दिन दे रखे थे, उसके बाद हमने लिखा था कि जो मंथ दे रखे होंगे उसका कोड हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो भी हमारा टोटल आएगा उसमें हम विषम दिन निकालते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए 24 को क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या कितने होते हैं 21 और शेष कितना बचेगा 3। और 3 जो कोड होता है वो मंगलवार है, यानी कि मंगलवार का कोड होता है 3। अब देखिए जो हमें उसने दिन दिया था वो क्या था सोमवार, लेकिन यहाँ दिया क्या है मंगलवार, तो उसने मंगलवार में 1 माइनस किया है तभी तो हमारा सोमवार आएगा। यानी कि मंगलवार से एक दिन पीछे जाएंगे तब हमारा सोमवार आएगा, तो उसने हमें माइनस के 1 किया है। अब यही प्रक्रिया जो है इस वाले के साथ करनी है। तो यहाँ क्या दिया था उसने 5 और 4, यानी कि अप्रैल दिया है और अप्रैल का कोड जो है वो हमने आपको लिखवाया था, क्या होता है 0, यानी कि यहाँ से बस क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए जो 5 दिया है उसमें हम विषम दिन निकाल नहीं सकते क्योंकि 7 से क्या है छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 5 जो है हम इसका डायरेक्ट दिन लिख सकते हैं। तो 5 जो कोड होता है वो गुरुवार का होता है, यानी कि गुरुवार मतलब शुक्रवार, और ये जो कोड है गुरुवार, सॉरी ये बृहस्पतिवार होता है, बृहस्पतिवार बोलते हैं गुरुवार को। और इसमें से क्या कर देंगे, अब हम 1 माइनस कर देंगे वो, क्योंकि हम उसने हमें यहाँ -1 कर रखा था, यहाँ भी हम -1 कर देंगे। तो जब बृहस्पतिवार में से 1 कम कर देंगे तो क्या होगा बुधवार, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बुधवार आएगा। ये बुधवार होगा और यही क्या है हमारा सही आंसर है। तो देखिए आप इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं और इससे नेक्स्ट क्लास में जो है इसके अगले टाइप के साथ मिलेंगे। और देखिए हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट भी किया करें। देखिए कल हमने एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है नहीं वैसे, क्योंकि जो भाई बहन पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा जो है सजग होना चाहिए, क्योंकि लेटर भी जारी हो चुका है और बहुत जल्द ही जो है वैकेंसी आने वाली है। तो तैयारी में लगे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।